अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं घर में फ्री थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ना अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। अब ना मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे क्या होता है। हम लोगों को कपड़े खुद धोने होते हैं, खुद वॉश करने हैं, खुद इस्त्री करने हैं, खाना खुद बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग अपना खुद करना है। दिखने में ऐसा लगता है कि हम लोग बाहर रहते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं। अब जैसे लाइक मेरे पास मशीन भी है, ड्रायर भी है, मैं मशीन में कपड़े लगाती हूँ। अब यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठी हूँ, रात को मैंने कपड़े लगा दिए थे मशीन में भी, ड्रायर में भी। तो मैंने सोचा अब आप लोगों के सामने ही निकालूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। ये मशीन से कपड़े निकाल के मैं ड्रायर में डाल रही हूँ। बस ये बिल्कुल ड्राई होके फिर आ जाते हैं और फिर उसके बाद ना मैं डायरेक्ट इनको मशीन में रख देती हूँ। लाइक लाइफ यहाँ पे ऐसी है कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई। लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। लाइक मैं यहाँ पर खाना बाहर से खा लेती हूँ, या समटाइम्स आयशा के घर से ले लेती हूँ, तो खाना बनाने की मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। और बाकी कपड़े खुद धोने, इस्त्री करने, यूनिवर्सिटी का खुद करना, सुबह नाश्ता बनाना, बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं। साथ साथ जॉब करना, हैंडल करना, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हैं, मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ये रूटीन शेयर करती हूँ। आज मैंने बनानी थी बिरयानी। मैं जहाँ जॉब करती हूँ, मैंने उनसे कहा था कि मैं आप लोगों को ना बिरयानी खिलाऊंगी, तो जब मेरी फ़र्स्ट सैलरी आएगी। फ़र्स्ट सैलरी आई हुई इतना टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा आज मैं बिरयानी बनाती हूँ। मैं चिकन लेके आई हुई थी, चिकन कल रात को लेके मैंने रख दिया था, सारा सामान वगैरह। मैंने सोचा सुबह उठ के ना बिरयानी बना लूँगी। बस अब मैं चिकन निकालती हूँ, उसके बाद फिर मैं बिरयानी बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बिरयानी बनाई, कैसे सब कुछ किया। उसके बाद मुझे रूम भी क्लीन करना है, रूम इतना बुरा हो रहा है। लेकिन ये है कि मैं सेपरेट रहती हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं कि रूम क्लियर करो ना करो, एक दिन बाद कर लो, 2 दिन बाद, तो इतना मसला नहीं होता। जो लड़कियाँ शेयरिंग में रहती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है। वो बेचारियाँ तो उनको रूम उसी वक्त ही क्लियर करना पड़ता है, साथ साथ समेटना पड़ता है। कुछ लड़कियों को ओसीडी होती है, तो वो कहती हैं कि नहीं क्लियर करो, तो ये बड़े प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कैसे आई, कौन से वीज़े पे आई, किस तरह से आई। मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। मैंने आइल्स नहीं किया था, मैंने पीटीई किया था। और पीटीई में स्कोर और पीटीई में स्कोर मेरे ख्याल में 76 था मेरा। और मुझे एक्चुअली 1 ईयर हो गया, इसलिए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक जो 76 था। और उसके अलावा 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है पीटीई वगैरह। ये मैंने चावल भिगो दिए, सारा सामान। आप लोग के साथ साथ देखते रहे, हम बातें करते रहते हैं। तो उसके लिए ये 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। आप लोग दे दो, उसके बाद 2 ईयर्स में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई भी आना चाहता है, कोई भी तैयारी कर रहा है आने की, तो आप लोग साथ साथ में पीटीई अभी से करना शुरू कर दो। मैं पीटीई रिकमेंड इसलिए करती हूँ क्योंकि आइल्स से बहुत ज़्यादा आसान है, और आप पीटीई की खुद तैयारी कर सकते हैं। मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, खुद की थी सारी तैयारी ना। और देखें बिरयानी की शक्ल को इतनी मज़े की थी, ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने 2 उसमें डिवाइड कर दी थी। उसके बाद ये मैंने ड्रेस चेंज किया। मैंने सोचा थोड़ा सा अपना बेड ठीक करती हूँ, बेड इतना बुरा हो रहा था। जल्दी जल्दी से मैंने अपना रूम सेट किया। झाड़ू में कम कम लगाती हूँ बहुत ना, तकरीबन ऐसे वीक के बाद, 2 वीक्स बाद जब बिज़ी होती हूँ। आज मैंने अपनी न्यू बेडशीट निकाली जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। पाकिस्तान से मैं 2 बेडशीट्स लेकर आई थी। मैंने सोचा एक बिछा लिया करूँगी, एक धो लिया करूँगी। लेकिन फिर ऐसा हुआ, मेरे लैंडलॉर्ड इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे बेडशीट दी, साथ में कंफर्टर दिया, पिलोज़ दिए। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि मेरे पास अपना कंफर्टर वगैरह है, तो मैंने वो फिर रख दिया। मैंने कहा फिर कभी काम आ जाएगा। बस ये मेरा रूम है, इसको मैं सेट करी हूँ। इसके बाद फिर मैं जाऊँगी, आयशा को मैंने कॉल किया है, वो आ रही है। वो जैसे आती है तो फिर मैंने उसके लिए भी बिरयानी रखी है, उसको भी दूँगी। जहाँ मैंने काम पे जाना होता है, काम उनको बिरयानी देनी है, उनके लिए मैंने सैलेड मंगाया, सैलेड साथ रखा, बिरयानी रखी, अचार रखा, अचार मैंने लिया हुआ है। और उसके अलावा साथ में मैंने रायता बनाया, उनको जाके फिर मैंने बिरयानी दी। उनको भी बहुत मज़े की लगी। पाकिस्तान में तो मैं इतने खाने बनाती थी, इतने खाने बनाती थी, बहुत ज़्यादा। लाइक मैं पूरी पूरी दावतें अकेले हैंडल कर लेती थी। मुझे याद है ईद पे हम लोग दावत करते थे और मैं अकेले हैंडल कर लेती थी, और 7-8 खाने एक टाइम में मैं बना लेती थी। लेकिन यहाँ पे अब मैं किसके लिए खाना बनाऊँ या फिर क्या करूँ, तो अपने लिए तो इंसान बिल्कुल नहीं करता। मेरा तो दिल नहीं करता कि मैं अपने लिए स्पेशल खाने वगैरह बनाऊँ। तो इसलिए मैं खुद तो जैसे कैसे करके गुजारा कर लेती हूँ। बस फिर किसी के लिए बनाना हो, कुछ करना हो तो फिर बना लिया, या सम टाइम आयशा के घर जाना हो तो आयशा के लिए बना लिया, या इस टाइप का। अपने लिए मेरा दिल नहीं करता। आई होप आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने लिए नहीं बनाते होंगे। मैंने सोचा आप लोगों से पूछूं, अगर कोई है तो वो कमेंट में लाजमी बताएगा। ये मैं बेल्ट लगा रही हूँ, मैंने सोचा जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। कपड़े समेट लिया, सब कुछ कर लिया। अभी तक मेरे बैग्स ऐसे ही पैक पड़े हुए हैं। मेरे पास दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं गई, मैंने शॉप से दूध लिया अपने लिए। मैंने सोचा घर जाकर चाय बनाती हूँ और अपना अच्छा वाला नाश्ता करती हूँ। उसके बाद मैं घर आई हूँ, मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ।
ये मेरे पास पुराना कोई रखा हुआ था, ये साथ में आलू गोश्त का सालन मेरे पास रखा हुआ है और उसके बाद मैंने सुकून से बैठ के ये नाश्ता किया। ओके ठीक है, अल्लाह।